दोस्तों इस फिल्म देखेंगे केरला ब्रॉडबैंड सर्विस के बारे में। मेरा एक्सपीरियंस क्या है, लॉन्ग टाइम मैं उसका कस्टमर रहा हूँ, क्या क्या खूबियाँ है, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इस वीडियो में हम कंप्लीट बताएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप चाहते हैं कि एक नया कनेक्शन ले तो एंट्री लेवल जो टिकट होता है बहुत ही सस्ता होता है। अभी 199 का प्लान पर आप एंट्री लेवल टिकट एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन ले सकते हैं। अगर आप चाहते हैं 15 Mbps हो, 20 Mbps हो, 40 Mbps हो, 50 Mbps हो, 100 Mbps हो, 175 Mbps हो, हर एक पॉसिबिलिटी यहाँ पर अवेलेबल है। मैंने यूज़ किया हूँ फॉर अ लॉन्ग टाइम। आई हैव बी यूजिंग 50 Mbps सर्विस, जिसको टैक्स लगा के आता है 530 रुपीज़। पिछले 2 साल से यूज़ किया हूँ। मैंने खरीदा था इस घर के लिए। अगर आप एक हॉस्टल पर रहते हैं या पीजी पर रहते हैं तो बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ यूज़ करने के लिए एक बढ़िया सर्विस है, बढ़िया इंटरनेट पैकेज है। हर एक के लिए एक एक सिम ले और हर एक पर एक एक रिचार्ज करे, उससे बढ़िया ही होगा। अगर आप एक साथ रहते हैं तो केरला विजन का जो ब्रॉडबैंड सर्विस का जो 40 Mbps हो, 50 Mbps हो, उससे भी ज़्यादा का जो स्पीड का जो सर्विस आप लेते हैं तो हर एक के लिए मिनिमम से मिनिमम 2 to 3 Mbps का जो डाउनलोड का ऑप्शन आराम से ही मिल जाता है। मैंने अभी इस घर पर यूज़ किया हूँ 50 Mbps का जो सर्विस। मुझे जो डाउनलोड जो स्मॉल Mbps है, अभी जो बताते हैं 50 Mbps, वो कैपिटल M होता है, मगर जब डाउनलोड करते हैं तो 5 to 10 स्मॉल Mbps का मिलने का पॉसिबिलिटी है। कैपिटल Mbps और स्मॉल Mbps का आप डिफरेंस समझते हैं तो अभी जो 50 Mbps बता रहे हैं उसे आप 8 करके डिवाइड करते हैं तो असली में डाउनलोड स्पीड उतना आपको ब्राउज़र पर दिखेगा। एक इम्पोर्टेंट बात है, जो को भी केरला विजन ब्रॉडबैंड सर्विस लेते हैं उन लोगों को ये पता नहीं है कि उनके साथ एक वॉइस फ्री भी होता है। वॉइस आप कर सकते हैं। पहली बात, इसे कैसे एक्टिवेट करना चाहिए, आपको कस्टमर केयर को बुलाकर वॉइस का जो फीचर है उसे एनेबल करने के लिए बोलिए, वो वहाँ से ही कस्टमर केयर से ही एनेबल कर देंगे। उसके बाद अपने मोबाइल एप्लीकेशन पर एक केरला विजन ब्रॉडबैंड का वॉइस एप्लीकेशन होता है, उसे आप डाउनलोड करें। इसे यूज़ करके ये जो वाईफाई के अंदर कॉल कर सकते हैं, कहीं से भी कॉल उठा सकते हैं, मतलब इनकमिंग एंड आउटगोइंग कर सकते हैं। आपको एक स्पेसिफिक लैंडलाइन नंबर भी मिलेगा। अगर आपके पास एक लैंड फोन है तो जो मॉडेम दिया गया है उस पर जो लोकल वेंडर था आपका, वो आके कॉन्फ़िगर करेगा। उसके बाद उस मॉडेम से आप जो लैंडलाइन खरीदा है उसे इंटीग्रेट करके यूज़ कर सकते हैं एज ए प्रॉपर लैंडलाइन कनेक्शन। यहाँ पर जो यूज़ केस में बताता हूँ, अगर आप और आपका वाइफ या माँ बाप हर एक के लिए एक एक सिम फ़ोन है और हर एक पर आप रिचार्ज करते हैं, देखिए सबके लिए जियो रखा गया है फॉर एग्जाम्पल। अब जियो का आप रिचार्ज नहीं करेंगे तो 3 मंथ्स तक आप उसे इनएक्टिव स्टेज पर रख सकते हैं डिस्कनेक्शन के बिना। यहाँ पर हम क्या करते हैं, क्योंकि जो कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अवेलेबल है उनका सिम रिचार्ज नहीं करते, सिर्फ ये जो ब्रॉडबैंड एक्टिवेट कर दिया और यहाँ पर एक लैंडलाइन कनेक्शन रख दिया और हर एक का मोबाइल पर वॉइस कॉल का जो केरला विजन का ब्रॉडबैंड अवेलेबल है। और क्या करते हैं, एक व्यक्ति का जो मोबाइल पर जियो का रिचार्ज कर देते हैं सबसे सस्ता। जो कोई भी बाहर जाता है उस मोबाइल को ले जाता है, जो कोई भी अंदर है ये जो केरला विजन का लैंडलाइन कनेक्शन का एप्लीकेशन यूज़ करते हैं या लैंड फोन यूज़ करते हैं तो मैच सेट है। आपको इंटरनेट के लिए इंटरनेट भी मिल गया और जो कोई भी बाहर जाते हैं उनके लिए टेलीफोन भी मिल गया। एक इकोनॉमिकली अगर आप चाहते हैं रिचार्जेस को एडजस्ट करें तो एक बढ़िया सॉल्यूशन मैंने अभी बताया हूँ। अगर आप ट्राई करते हैं तो चेक करके देखिए। यहाँ पर एडवांटेज ही होगा, केरला विजन ब्रॉडबैंड का जो स्पीड है, चाहे 4K हो 8K हो, आप आसानी से उसे ब्राउज करके वॉच कर सकते हैं। अब घर से हर एक व्यक्ति बाहर जाता है तो ये जो ऑप्शन इतना फीसिबल नहीं होगा। अगर आप घर के अंदर है, फॉर एग्जाम्पल हॉस्टल, पीजी, इस तरह का जगह पर ये जो ऑप्शन इस तरह का रिचार्ज केरला विजन का रिचार्ज करके रखिए और जो सिम है डिस्कनेक्ट होने के पहले रिचार्ज कर दीजिए। बस इतने पे रोटेशन हो जाएगा हर एक सिम का। इसे आपको एक्सेल करके रखना होगा, कब एक रिचार्ज खत्म होता है, कब दूसरा रिचार्ज खत्म होता है, उसके हिसाब से हर एक सिम एक्टिव रहेगा, डिस्कनेक्ट नहीं होगा। केरला विजन ब्रॉडबैंड जब लेते हैं तो आपको बताएंगे कि इंटरनेट प्लान्स अवेलेबल है, ये नहीं बताएंगे कि यहाँ पर वॉइस प्लान्स भी अवेलेबल है। मतलब जो कोई भी जो लैंडलाइन कनेक्शन एक्टिवेट किया है, वॉइस जो फीचर एक्टिवेट किया है, उनके लिए स्पेसिफिकली ये वॉइस प्लान्स भी अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल 535 का जो रिचार्ज है तो विद टैक्स उस पर 40 Mbps का स्पीड पर अच्छा खासा 3000 GB का इंटरनेट मिलता है और उस पर आपको वॉइस का जो फीचर भी मिलता है।
और 398 का भी रिचार्ज अवेलेबल है, वो भी एक वॉइस प्लान है। बस इसको रिचार्ज करने के लिए आपका जो लोकल वेंडर है जिन्होंने प्रोवाइड किया है इंटरनेट कनेक्शन केरला विजन का, उसके द्वारा ही आप रिचार्ज कर पाएंगे। जो इंटरनेट पे जाके आप रेसर पे या किसी और तरीके से रिचार्ज करते हैं, उस तरह से आप लाइवली ये अवेलेबल नहीं होगा। जिन्होंने लोकल वेंडर ने आपको ये जो इंटरनेट कनेक्शन प्रोवाइड किया है, उसके द्वारा ही इसे आप रिचार्ज कर पाएंगे। तो दोस्तों, वॉइस प्लान भी केरला विजन ब्रॉडबैंड के अंदर अवेलेबल है, उसे भी आप यूज़ करिएगा। लैंडलाइन जो कनेक्शन, लैंडलाइन नंबर मिल जाता है, ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है। लैंडलाइन नंबर इज़ वन ऑफ द प्राइम इंडिकेटर ऑफ योर एड्रेस, वो आपको केरला विजन ब्रॉडबैंड से मिल जाता है। वैसे BSNL भी सेम प्रोवाइड करता है, मगर यहाँ पर जो सर्विस मिलता है, आप कॉन्टैक्ट कीजिए, कोई भी इशू है तो उसी टाइम रेस्पॉन्ड करता है। इसलिए मैं किसी और सर्विस के ऊपर इनको प्रोवाइड करता हूँ, इनको कॉन्टैक्ट करता हूँ, इसलिए मैंने केरला विजन ब्रॉडबैंड को लिया था। लेते समय क्या था एक्सपीरियंस, अगर आप इंडिपेंडेंटली लेते हैं, एक घर के लिए इंडिपेंडेंटली लेते हैं, तो वहाँ पर 2000 या 3000 का खर्चा पूरा का पूरा आएगा। ऐसा मत करिएगा। टाइम आता है कि एक बल्क में ऑर्डर आता है जो वेंडर है उनके लिए, तब ये सिर्फ जो प्लान का जो कॉस्ट है 500 रुपीज़ या 600 रुपीज़ उतना ही देना होगा, या 1000 रुपीज़, बहुत ही कम बजट पर ये चल जाता है। अगर आप बल्क में जो ऑर्डर आते हैं उनके लिए उस टाइम लेते हैं, तो मैंने भी उसी टाइम ही लिया था जब जो मेरे लोकल वेंडर था, उसका नाम भी राजू है, उन्होंने भी यही जो मेरे से पूछा आपको क्या चाहिए, क्या कुछ लोग और भी है जो तारे बिछाते हैं, तो एक साथ हो जाएगा, उनके लिए भी कॉस्ट प्रॉफिट है, हमारे लिए भी रिडक्शन मिल जाएगा। तो इस तरह का जो स्कीम आया था उसी टाइम हमने ले लिया था। इंडिपेंडेंट लेते हैं तो जी हाँ, वहाँ पर 2000 या 3000 रुपीज़ फुल विथ मॉडम आपको लगेगा कॉस्ट। तो केरला विजन ब्रॉडबैंड, अगर आप केरल पर रहते हैं तो एक अच्छा खासा ब्रॉडबैंड सर्विस है। इंटरनेट सर्विस हो, आफ्टर सेल सर्विस हो, या जो स्पीड हो। अभी तक मेरे को जो कॉल ड्रॉप या जो कहते हैं इंटरनेट का स्पीड में कमी, इस तरह का कुछ भी नहीं हुआ है। बीच बीच में 1 या 2 घंटे के लिए गया था, वो इन्फॉर्म भी किया था। अगर आप इसे कोई भी इशू है तो कस्टमर सर्विस को कांटेक्ट करके बता सकते हैं, वहाँ से रीसेट कर सकते हैं और यहाँ पर अपना मॉडेम को रीस्टार्ट करें। इस तरह का सोल्यूशन मिलता है, हम उसे रीस्टार्ट भी कर देते हैं तो वो जो इशू फिक्स भी हो जाता है। अभी तक मेरा जो 1-2 साल हो गया है मैंने यूज़ किया हूँ मेरा मॉडेम, अभी तक कोई भी इशू नहीं आया है। वो मेरा इन्वर्टर में लगाया है तो हर टाइम ऑन रहता है, कभी भी ये ऑफ नहीं होता। गर्म होने का कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं है। मैंने क्या किया, घर के अंदर रखने के बजाय घर के छत के ऊपर रख दिया हूँ। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ऊपर रखने से क्या एडवांटेज होगा, आखिरी कमरे तक जाने के लिए सिर्फ एक वॉल को ही पेनिट्रेट करना होगा। नहीं तो आप देखिए, बीच का हाल पर आप रखते हैं तो हाल और आखिरी कमरे के बीच पर 2 या 3 कमरा और है, तो उन सब वॉल को पेनिट्रेट करके उस आखिरी कमरे तक जाने तक सिग्नल वीक हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया, घर के ऊपर रख दिया, इसलिए सिग्नल पर कभी भी वीकनेस नहीं नजर आया है अभी तक। तो दोस्तों, केरला विजन ब्रॉडबैंड पर अगर आप केरल पर आते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट सर्विस है, कॉस्ट इफेक्टिव है, और भी ब्रॉडबैंड सर्विसेज अवेलेबल है। मेरा जो आजकल जो रिचार्जेस बढ़ गया है, जियो हो, एयरटेल हो, BSNL हो, अभी मैं उन लोगों को रिचार्ज ही नहीं करता। इन्हें मैं छोड़ दिया हूँ। जब एक्सपायरी आता है उसी टाइम मैं रिचार्ज कर देता हूँ। किसी और स्टेट से केरल पर आके रहते हैं तो केरला विजन ब्रॉडबैंड लेना कैसा होगा, कैसा है, सर्विसेज कैसा है। केरला विजन पर वॉइस एप्लीकेशन भी आप यूज़ कर सकते हैं। जो वीडियो स्ट्रीमिंग का जो कैपेबिलिटी है, आप 4K के ट्राई करके देखिए, कोई भी इतना ड्रॉप नहीं आएगा। 50 Mbps बता रहा है तो अच्छी तरह से जो स्पीड टेस्ट है उसके अंदर 35 या 40 के ऊपर ही आपको मिलेगा। यहाँ का इस घर पर 5 लोग उसे यूज़ करते हैं पूरा का पूरा, और 2 एक्स्ट्रा, पूरा का पूरा 5 लोग यूज़ करते हैं, और उन सबको अभी तक कोई भी कॉल ड्रॉप या इंटरनेट ड्रॉप नहीं आया है, और स्पीड भी बढ़िया है। अभी तक स्पीड पर भी कोई भी इश्यू नहीं आया है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर कोई भी आपको डाउट या सुझाव है तो कमेंट्स पर लिखिए, मैं ज़रूर आंसर करूँगा।
धन्यवाद दोस्तों।